जब वर्ष के चक्र में माघ का अंत होता है और फाल्गुन की पहली हवा चलती है, इस मौसम में तो धरती पर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। सरसों के खेत पीले वस्त्र पहन लेते हैं, पलाश के वृक्ष अग्नि सी लालिमा ओढ़ लेते हैं और आम की डालियों पर बौर की सुगंध हवा में बिखर जाती है। ये वही समय होता है जब मनुष्य के भीतर सोई हुई भक्ति, प्रेम और उल्लास जाग उठते हैं। फागुन सिर्फ एक महीना नहीं होता, ये भवों का उत्सव होता है, जहाँ विरह भी माधुर लगता है और मिलन भी पावन हो जाता है। कृष्णा की लीलाओं का वर्णन होता है, कहीं राधा के विरह की पुकार, फागुन में भक्ति भी गीत बन। बुजुर्ग कहते हैं, फागुन के दिनों में देवता भी धरती पर उतर आते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कोमल होता है। फागुन हमें याद दिलाता है कि जीवन में रंग सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से देखे जाते हैं। यही फागुन है, भक्ति का, प्रेम का और जीवन का उत्सव। फागुन का महीना भारतीय लोक परंपराओं में एक विशेष स्थान रखता है। ये महीना प्रेम, रंग और भक्ति का संदेश लेकर आता है। माना जाता है कि फागुन के समय किया गया जप और तप भी शीघ्र फल देता है। इस समय मन और आत्मा दोनों शुद्ध होने लगते हैं। होली इस महीने की आत्मा है। यहाँ रंग सिर्फ शरीर पर नहीं, मन के अंदर जमी कठोरता को भी पिघला देते हैं। राजस्थान हो या ब्राज, मिथिला हो या बुंदेलखंड, फागुन हर जगह अलग रंगों में खिलता है। कहीं फाग गए जाते हैं, कहीं रसिया और धमार। महिलाएं समूह में गाती हैं, पुरुष ढोलक और मगड़े बजाते हैं। बच्चे रंगों में भीगकर जीकर जीवन की निश्चल खुशी को महसूस करते हैं। फागुन हमें यह सिखाता है कि जीवन में उत्सव उतना ही आवश्यक है जितना संयम। ब्रज में फागुन का नाम लेते ही श्री कृष्णा की छवि हृदय में उभर आती है। इसी समय कृष्णा ने राधा और गोपियों के साथ प्रेम की होली खेली थी। ये रंगों का खेल सिर्फ बाहरी नहीं था, ये आत्माओं का मिलान था। तुम श्याम हो, हम गोरी, ये भेद क्यों? आज रंग बताएंगे। रंगों की बौछार में सब भेद मिट गए। फागुन हमें यह सिखाता है कि प्रेम में ना रंग होता है, ना रूप, ना अहंकार। फागुन सिर्फ मिलान का नहीं, विरह का भी महीना है। कबीर ने कहा, विरह वेदना जो सहे, सोई प्रेम की खान। जब प्रिया दूर होता है तब स्मरण गहरा होता है और यही स्मरण मन को शुद्ध करता है। यही है ब्रज का फागुन। फागुन की पूर्णिमा से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति के सामने अहंकार कभी टिक नहीं सकता। होलिका की अग्नि में लोग अपनी नकारात्मकताओं का प्रतीक डालते हैं, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए मनुष्य ये संकल्प लेता है, जहाँ नया दिन नए रंग लेकर आता है। होली के दिन रंग उठते हैं, हंसी गूंजती है और बैर भाव भूल जाते हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच के भेद मिट जाते हैं और सब एक हो जाते हैं। ब्रज की लथमार होली में भी संघर्ष के बीच प्रेम झलकता है। फागुन हमें ये सिखाता है कि जीवन का संघर्ष भी एक खेल बन सकता है, अगर उसमें प्रेम हो। किसान के लिए फागुन सिर्फ एक महीना नहीं होता, ये आशा का संदेश होता है। रबी की फसल पकने लगती है, खेत हरियाली से भर जाते हैं और मेहनत अपना फल दिखाने लगती है। किसान धरती को प्रणाम करता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। लोक कथाओं में कहा गया है, फागुन में धरती माता मुस्कुराती हैं। फागुन स्त्रियों के गीतों का महीना है। ससुराल की देहरी पर बैठी नरी मायके की यादों में फाग गाती। इन गीतों में प्रेम है, त्याग है और प्रतीक्षा भी।
फाग के बोल सरल होते हैं पर उनके भाव बहुत गहरे। फागुन को आध्यात्मिक रूप दिया। सूरदास, मीरा, रसखान सबने फागुन को प्रेम और भक्ति का रंग बनाया। मीरा कहती हैं, फगुन के दिन चार, सजन मिले तो साथ। सांतों के लिए फगुन बाहरी रंग नहीं, आंतर की रंगत है। फागुन हमें याद दिलाता है कि रंग क्षण भंगुर होते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। यही जीवन का सत्य है, सब नश्वर है। फगुन सिखाता है आनंद लो पर आसक्त मत हो। जब मन स्थिर हो जाता है तभी सच्ची। यही है फागुन का सच्चा रंग। अजीब बात है, फगुन जो उत्सव का महीना है वही वैराग्य का संदेश भी देता है। रंग क्षणिक हैं, फूल मुरझा जाते हैं। ये याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है। इस नश्वरता का बोध मनुष्य को ले जाता है अंदर की स्थायी शांति की ओर। फगुन सिखाता है आनंद लो पर आसक्त मत हो। आज के युग में फगुन बदल रहा है। रंग तो हैं पर शोर ज्यादा हो गया है और भाव थोड़े कम। फिर भी अगर मन से चाहे तो फगुन आज भी वही संदेश देता है। कहानी है एक साधक की जो हर फगुन मौन व्रत रखता था। लोग पूछते, होली में भी मां। साधक बस मुस्कुरा देता। एक दिन किसी ने रंग डाल दिया। साधक ने आंखें खोली और कहा, आज अंदर की होली हो गई। उस दिन लोग समझ गए, फगुन बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन का समय है। फगुन हमें सिखाता है, प्रेम करो पर अहंकार छोड़ो, उत्सव मनाओ पर संवेदनशील रहो। ये जीवन की पुस्तक का वो अध्याय है जहां आनंद और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। फगुन की कहानी अनंत है। यह प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर के बीच संवाद है। जीवन रंगीन है पर रंगों से भी सुंदर उसका भाव है।